हमारे मोहम्मद साहब, जो जीबी का इलेक्शन है उसके नतायज और कश्मीर के अंदर गर्मा गर्मी चल रही है, उसके ऊपर भी आपका तजिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु या का नस्तईन। देखिए, ये दो बड़ी इस वक्त अगर हम पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के ऑलरेडी दो सूबे ऐसे हैं जिसके अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। सो नाउ आइडियली वन शुड बी वेरी केयरफुल कि भाई हम किसी और जगह पे प्रॉब्लम ना आए। अब गिलगित बल्तिस्तान को लेते हैं। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की एक हिस्ट्री है। 1973 का जो आइन था उसने गिलगित बल्तिस्तान को कुछ सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बड़े वो है कि यार उन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया। और उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ वहाँ पे एक जर्नली एक माइल हुआ है। 2020 में जो इलेक्शंस हुआ है वो गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री की इलेक्शंस में पहला इलेक्शन था जिसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें दी गई। आउट ऑफ 24, 22 वो टेकन बाय पीटीआई। ठीक है। अब उसके बाद आगे जाके देखा, और इसमें ये याद रखें इमरान खान के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी एक सूबे का हैसियत दिया गया था। उसके आगे क्यों नहीं हुआ, वो कुछ टेक्निकल इशू होंगे, कुछ है, मैं उसके ऊपर मुझे पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन आई विश कि कुछ चीज़ें हो जाती है, शायद बात चीज़ें नहीं हो पाती, कोई वजूहत हो सकती हैं। अब उसके बाद इस दफ़ा देखें तो वही एग्जैक्टली वो सब कुछ हुआ तो 2024 से के इलेक्शन से पहले हुआ। हम लोगों का इल्हाक हो गया था एक पार्टी के साथ जिसको गिलगित बल्तिस्तान का जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके साथ हो गया था, हमें सिंबल भी मिल गया था। चंद दिन इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने हमसे वो सिंबल भी ले लिया और उस पॉलिटिकल पार्टी को एज अ पार्टी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सो दैट मीन्स कि नाउ अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम क्या करते। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर मैं मानता हूँ अगर हमारा सेनेट में हम लोगों का एक ऑलरेडी हमारे साथ लोग हैं, हम उनके साथ पहले क्यों नहीं गए, एमडब्ल्यूएम के साथ पहले क्यों नहीं चले गए, ये हमें कर लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो भी है क्यों नहीं किया, हालांकि वो हमारे साथ वो भी थे। आगे हम चले जाते कि क्या हुआ जिस तरीके से। अच्छा, वही पैटर्न आया है कि 9 बजे तक या 8:30 बजे तक, 9 बजे तक हमें मुख्तलिफ जगहों से हमें मिल रहे थे 8-10 हल्कों से। और उस वक्त जनरली जो हो रहा था कि 8 से 10 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमडब्ल्यूएम, और तकरीबन 7-8 सीटों पर पीपल्स पार्टी वाले थे, और 3-4 सीटों पर पीएमएलएन वाले ये चल रहे थे। उसके बाद अचानक क्या होता है, हमें रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं, हमें रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। ये कंप्लेन पीपल्स पार्टी वाले भी कर रहे हैं कि उनको फॉर्म 45 देना भी मना कर दिया था। मैं आपको 3-4 ऐसी वीडियोस शेयर कर देता हूं जिसमें पीटीआई के कैंडिडेट्स को जो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कमरों से निकाल दिया गया। निकालने वाले कौन है, पाकिस्तान के सबसे जो क्या नोटोरियस पुलिस फोर्स है पंजाब की, उन्होंने किया है। अच्छा, वहां पे वो कह रहे रिटर्निंग ऑफिसर बैठा हुआ है, वो कहते हैं मैंने इनसे बात करनी है, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप बाहर जाओ। अब इस किस्म की चीजें होती हैं तो एक क्वेश्चन मार्क करते हैं। चलो मान लेते कि शायद हम लोगों का उतना ना होता, लेकिन क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर देते हो। ये चीज होती है, ये क्वेश्चन मार्क्स वो चीजें होती है जो जो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो ये तो है गिलगित बल्तिस्तान का। और पीपल्स पार्टी अभी भी कह रही है कि उनके 4 सीटें उनको ऐसी हैं जिनको उनको अभी तक एक में 24 वोट के लिहाज से शायद उनको वो किया है, और किसी में 75 वोट्स के लिहाज से या 100 वोट के लिहाज से, इस लिहाज से वो बात कर रहे हैं। यहां पे हमारे लिहाज से वी शुड हैव वन 8 सीट्स इंक्लूडिंग एमडब्ल्यूएम। हमें 8 सीटें मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें, आपके हमायत याफ्ता 2 जीते हैं, हमारे हमारे अब तक 2 जीते और एक एमडब्ल्यूएम एक है, तो एमडब्ल्यू टोटल में 3 3 है। है। अच्छा, लेकिन अभी भी ये याद मैं रखें, बैरिस्टर दानियाल साहब से भी इस पे रद्द-ए-अमल ले लूं। अभी भी ये कंफर्म नहीं है। अभी तो ये एक किस्म का वो ना गैर सरकारी है ना, अभी तक वो है। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, मुझे वहां पे क्वेश्चन मार्क्स आता है, वहां पे लिखा हुआ है पीटीआई के 2 हैं। पीटीआई तो थी नहीं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आपने तो हमायत उसको करने याफ्ता दिया। है, फिर उसके अलावा बैरिस्टर दानियाल से हमारे सर। लोगों को बैरिस्टर राजा साहब को उन्होंने वहां से वापस किया कि आप नहीं जा सकते हो। उसका क्या नाम है, असद कैसर को बोर्ड होने नहीं दिया। मायूं साहब, आपको मेरे ख्याल में अहमद बिलाल साहब ने काफ़ी एक मुनासिब अंदाज में पूरे इलेक्शन को कवर करते हुए एक तजिया दिया, मुझे लगता है मुनासिब बात की है उन्होंने। देखिए, मैं अब सिंपल सी बात है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, डोंट टेक इट एज ये सिर्फ मिसाल की हद तक है, एनालॉजी में अब वो एक्चुअल नहीं होता। मैं 2 टीमों के
मैच कराता हूँ क्रिकेट का और एक टीम की 5-6 प्लेयर्स को मैं गलत एल बी डब्ल्यू मतलब LBW दे देता हूँ और उसके बाद कहता हूँ यार मैच बड़ा फेयर था। वो खैर है, ये होते रहते। 5 मेजर प्लेयर जो फर्स्ट 5 थे उनको हमने कर दिया, उनको आने नहीं दिया, उनको 24 के साथ रिजेंबलेंस दे के फिर आप कहते हैं उनको करने दिया, उनको वहां जाने नहीं दिया, इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी दी, ये नहीं करनी वो, लेकिन बड़ा फेयर था। हाँ, फेयरनेस किधर गई प्री घास चरने? प्री पोल रिगिंग तो उन्होंने कहा ना कि सर हो गई। देखे ना, जब प्री पोल रिगिंग हो गई तो पीछे रह क्या गया? जो पीछे रह क्या गया? हम लोगों को आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आपने हमें कुछ करने नहीं दिया, फिर किस चीज की आप बात कर रहे हो कि फ्री फेयर है? हाँ, इनके दरमियान में फ्री फेयर हुआ होगा उनके दरमियान में। क्या इलेक्शंस फ्री फेयर थे? इलेक्शंस वाज नॉट फ्री, इलेक्शंस वाज नॉट फेयर। रही बात ये, अहमद बिलाल साहब ने तो दानियाल साहब को गलत करार दे दिया और दानियाल साहब एज यूजुअल ये लोग बात ही कभी नहीं मानते। इन्होंने कौन सी ऐसी बात थी जो इन लोगों ने पहली बार मानी हो कि हाँ ये गलत हमने किया था? कभी नहीं मानी। वो बाद में जब प्रेशर आता है तो तब कहते हैं हाँ जी इस तरह हुआ था। चाहे आप वो पंजाब में वो जो खातून थी जो वो और उसके बच्चे गिर गए थे उसमें, दे डिनाइड एवरीथिंग। इन्होंने तो उसके मियाँ के ऊपर इल्जाम लगा दिया था। उसके अलावा फिर उसके बाद बाकी चीजों पे कर ले, इमरान खान को करके देख ले, उनकी जब आंखें, दे डिड नॉट इवन एग्रीड कि उसको कभी लेकर गए थे। सो अगर आप इनके ऊपर यकीन करते हैं, थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपको दाद देता हूं। क्या सर आप हमारे मानिए? सिटिंग मिनिस्टर हैं, और सर जी सिटिंग मिनिस्टर छोड़े प्राइम मिनिस्टर हो जाए सर और जी। वो भी देखिए इतलात जब के, आप देखिए, जब आप उनसे देखिए मैं देखिए डिसएग्रीमेंट नहीं देखिए कर सकता। इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ, हम ब्रेक लोगों को ब्रेक मैं ले एक पैटर्न बता रहा हूँ। मैं आपको एक हल्के की बात बताता हूँ। वहां पे पीटीआई को, ये खालिद खुर्शीद साहब की वालदा का है, 9 बजे तक, रात 9 बजे तक 967 या 970 के करीब इनके वोट थे। पीपल्स ये PMLN वालों के 670 थे और पीपल्स पार्टी वालों के 6613 थे। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये पैटर्न थ्रू आउट आना शुरू के एकदम वो जो नंबर्स थे ना कि कौन कितने ले रहे हैं वो बंद हो गया। उसके बाद नदीम भाई, बंद हो अगर गया। मैं आपको नदीम साहब आप अगर 24 अपना में एक भी ऐसे पॉइंट ही ऑफ हुआ व्यू था। दे तो 24 में भी यही होता है। देखिए सर अच्छा, सर अगला ब्रेक ले सवाल, लें। एक आखिरी चीज। अब उसमें ये कहते हैं कि जी देखिए उसमें रिजल्ट आने सारे हो रहे थे। मैं ये सवाल ये है कि आपने एक गलत काम किया हो, उसके बाद आपको समझ आ गई हो कि यार यहां 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 मैंने गलती की थी, फिर आपने वो चीज दोहराई हो एक दो ये जो बाय इलेक्शन से उसमें, और आपने अपने आप को बेहतर किया है, यू विल बी परफेक्शन इन दिस क्राइम नाउ। बैरिस्टर दानियाल साहब, AJK के हवाले से भी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जॉइंट एक्शन कमेटी आमतौर पर सियासत के अंदर 35-40 साल मैंने कवर किए हैं जर्नलिज्म में, मुझे लगता यह है कि किसी सियासी ग्रुप को, तंजीम को, या इवन एहतजाजी ग्रुप को, उनके हाथों में अगर कोई सुसाइड जैकेट नहीं वो पहन के आए हुए, तो उनको बैन करना, कालअदम करार कर देना दुरुस्त फैसला नहीं होता। टॉक टू देम, इंगेज देम, और उससे रास्ता निकालें। जो सियासी लोगों का काम होता है, बैठते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। आपकी स्ट्रेटजी AJK के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा नज़र आती है। नदीम मलिक साहब, पहले अगर मैं एक बात करूं लास्ट सेगमेंट की, सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। वो जो फ्री एंड फेयर की कह रहे थे और कहते हैं कि इनको नजर नहीं आ रहा, मैं इनको थोड़ा सा, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल तमाम लोगों की हिस्ट्री और यादाश्त नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक नहीं था। तो फ्री एंड फेयर इनके लिए क्या है? जिनकी आखिरी यादाश्त है बसाखियां, जहां इनको एक टेस्ट ट्यूब, एक क्या नाम है, टांगा जमात को, जो 4 पाकिस्तान में सीटें थी, उसको जबरदस्ती गैस की हवा डालकर उनकी अपोजिशन की पार्टी 70 लोगों को फोर्स किया गया कि टिकट्स अपने वापस करें। 60 लोगों को आपने, या 63 लोगों को आपने डिस्क्वालीफाई किया। इनके लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। इससे एनीथिंग शॉर्ट ऑफ इट इज नॉट नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। जहां तक अब दूसरी बात हम GB की कर रहे हैं, कश्मीर की कर रहे हैं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए है नदीम मलिक साहब कि आपके अभी एज ऑफ नाउ, आपके जो उधर हुआ है उसके बाद हालात किए गए हैं, आपके वहाँ तकरीबन 8 से 9 लोग फौत हो चुके हैं, उसमें 4 शहादतें हैं जो पुलिस ऑफिसर्स की हैं। देखिए हमने इनकी तमाम चीज़ों पे गिवन किया, और इवन दो जो कोई गलत चीज़ें भी थी, जब तक अवामी मसला और मसाइल था हमने गिवन किया, और उसके ऊपर तमाम इदारों ने अग्री किया, और मल्टीपल निगोशिएशंस
जो पिछला पैक्ट किया था उसके 38 पॉइंट्स में से 35 को हमने एड्रेस करा दिया। जो 3 नहीं हुए वो भी सिर्फ कोर्ट्स की पेचीदगियों की वजह से। देखिए अब ये जो मसला था, एक मसला जहां सीटों का मसला है, ये आप हम खत्म कर नहीं सकते। देयर इज नो टू इट, मतलब इट कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। ये लोग वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से जिनको उठा के फेंका गया था। हमारी कश्मीर की जंग में पूरी लड़ाई ही ये है कि इंडिया का ऑक्यूपाइड कश्मीर ज्यादती है। इन लोगों को, ये लोग वहां से आए हैं और ये कश्मीर के हैबिटेंट्स हैं। हम इनकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते, हम इनको कश्मीरी होना रोक नहीं सकते, और इनकी जो अपनी सीट्स हैं इनको खत्म किसी सूरत में नहीं कर सकते। जब तक अवाम के इश्यूज थे हमने एड्रेस किया। और आप सोचें कि 177 FIR थी, उसमें लोगों की शहादतें हुई, ऑन स्ट्रोक ऑफ अ पेन हमने वो खत्म कर ने जो लोग इनके शहीद हुए उन पैसे भी दिए। लेकिन आई थिंक दे टुक इट फॉर वीकनेस। वो जो एक्सेप्टेंस था, यहाँ फिर सर, नॉन कालादम स्टेट करार एक्टर्स देना के क्या दुरुस्त फैसला है? इन्वॉल्वमेंट। मुझे कालादम पता है आपको नॉन करार देना स्टेट, लगता है सही फैसला है? नदीम अली साहब एक सेकंड, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये पॉलिटिकल जमात तो है नहीं। और वहाँ जो जो नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने ही लोगों को गोलियां मारे, आप हिंदुस्तान का BLA का नैरेटिव लेके चले। वो वॉइस नोट्स आपके सामने आए हैं जिस तरह उनको प्रोपेगेट किया जा रहा है। आपके लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग इनके साथ नहीं है। मतलब आप अगर थे तो आप इलेक्शंस में जाते। मैं आप जो मैं एक बैरिस्टर मॉब दानिया है साहब, उसको एक तो चीज़ से देखिए, माजरत एक के साथ मॉब को मैं तो आपसे अलाउ नहीं किया इख्तलाफ जाएगा। करूंगा। आपका उससे जो भी सियासी इख्तलाफ हो, मैं हर आपसे इख्तलाफ करने वाले को इंडियन एजेंट करार देने पे तैयार नहीं हूँ। कोई मतलब हमें नहीं, मैं उसको एजेंट नहीं इख्तलाफ कर रहा है, आप कहें वो दुरुस्त नहीं कर रहा, करार सड़कों दे पे आ रहा। रहा है कहें नहीं मैं कह दुरुस्त रहा कर हूं रहा है, कि मैं आपको ऐसे कहूँगा ठीक अनासिर, है। देखिए लेकिन उसको आप इंडियन नदीम एजेंट मलिक करार साहब, देना इन्होंने दुरुस्त नहीं पहले है। सियासत क्या की। नदीम मलिक साहब, इसको अंडरस्टैंड करने की इसलिए जरूरत है कि उन्होंने पहले सियासत क्या की। इन्होंने अवामी इश्यूज के ऊपर सियासत की। हमने इनको सपोर्ट किया, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर। लेकिन इनका असली हदफ था वो 12 सीट्स। जब हमने 35 चीजों को एक्सेप्ट कर दिया, 38 में से 35 के ऊपर काम कर दिया, जो 3 थी जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर था, आपने 177 FIR खत्म कर दी नदीम मलिक साहब। तो अगर मुझे एक बात बताएं, तो फिर आपको एक अस्पताल जहां कश्मीरी लोग बंद थे, आपको करना चाहिए था उसको अपने काबू करके, और उसके ऊपर उस लोगों को हॉस्टेज बनाना, उनको मारना, उन लोगों को गोलियां मारना और लाशें देना, कि भाई उसके बाद उन लाशों के ऊपर सियासत करना। मतलब दिस ऑल वाज अ प्लेड एंड एक पूरा पेड स्क्रिप्ट था। और उस पेड स्क्रिप्ट के जो राइटर्स हैं, सर, मैं देखिए जो लोग कमरजमान उन कायरा लोगों साहब भी को, आपकी जो इजाज़त से उनको लोग भी जो साथ है शामिल कर उन लूँ।